देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अमर शहीद हंसते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए। ये ऐसी कुर्बानी थी जिसने पूरे देश को आजादी के रंग में रंग दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को कोई नहीं भूल सकता। कैसे हो देश की हर सांस में जिंदा। इस देश की यादों में सरदार भगत सिंह हमेशा जिंदा रहेंगे। आजादी का ऐसा महानायक पहले कहीं और न देखा गया न सुना गया, जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। ऐसे कर लो पूरे कोड हम पढ़ लें, जाओ। हाँ पढ़ने तो मेरे बैठ के इसे पाव डाल लो क्यों करो रिकॉर्डिंग है। कहते हैं एक शहीद के घर की यात्रा 4 धाम की यात्रा के बराबर होती है। इसीलिए आज हम आपको आजादी के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह के 35 गांव की यात्रा घर बैठे कराएंगे। शहीद भगत सिंह के गांव में जो भी शख्स आता है वो इस जगह आना कभी नहीं भूलता। ये जगह है शहीद भगत सिंह का पुश्तैनी घर। जी हाँ, सैकड़ों साल पुराना ये घर है जो कि अब पंजाब सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया है। इस घर में शहीद भगत सिंह के दादा परदादा रहे और उनकी माता जी ने अंतिम सांस यहीं बनी। फिलहाल शहीद भगत सिंह से जुड़ी कई चीजें अभी भी इस घर में बहुत संभाल कर सहेज कर रखी गई हैं। ये है शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, जिसे पहले नवा शहर के नाम से जाना जाता था। यहाँ मौजूद इस घर में भगत सिंह का जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन इस घर के आंगन से आज भी शहीद भगत सिंह से जुड़ी यादों की खुशबू आती है। यहाँ जो चीजें रखी हुई हैं, वो क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, उनसे जुड़ी क्या क्या चीजों को देखो, इधर बेड है, अलमारी है, चरखा है, प्रेस है, बर्तन है, बाकी जो जिम्मेदारी का सामान होता है, तंगली वगैरह, वो है सामान। अच्छा सुखविंदर जी, ये बताइए कि कितने लोग आते हैं रोजाना अमूमन इस घर को देखने? रोजाना 100-150 बंदा तो आ ही जाता है। सोमवार की छुट्टी होती है, सोमवार की छुट्टी होती है। बाकी 6 बजे इधर 100-150 बंदा आता है। जैसे आज शहीदी दिवस है, आज के दिन तो बहुत लोग आएंगे, ठीक है जी। तो आप हर एक पार्टी के लोग भी आएंगे, आम पब्लिक भी आएगी जहाँ देखने के लिए। हम भी बड़े भाग्य वाले हैं जो इधर ये दिन देख रहे हैं। शहीद भगत सिंह के पुश्तैनी गांव खट्टर कला के बाहर शहीदों की याद में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ भगत सिंह से जुड़ी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी ना तो सुना होगा और ना ही ये दुर्लभ तस्वीरें कभी आपने देखी होंगी। ये जगह जहाँ शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सहेज कर समेट कर रखी गई हैं। सबसे पहले ये अखबार के टुकड़े हैं, खून से सने हुए अखबार के टुकड़े हैं और बताया जाता है कि 25 मार्च 1931 के क्रांतिकारियों के खून से सनी ये ट्रिब्यून अखबार की एक कॉपी है। और इसके बारे में कहानी ये बताई जाती है कि जब इन तीनों को फांसी की सजा दी गई, उसके बाद जिस तरीके का अत्याचार इनके शरीरों के साथ अंग्रेजों ने किया था, उनके शरीर के टुकड़ों को इसी अखबार के कागज में उठा करके उनकी बहन, शहीद भगत सिंह की बहन लेकर के आई थी और उसी वजह से ये अखबार खून से सना। हुसैनी वाले बॉर्डर के पास ही उनके हड्डियों के अवशेष भी उन्होंने उठाए थे। इसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों के हड्डियों के अवशेष यहाँ पर समेट कर रखे गए हैं। उसी जगह पर बहुत सारे पत्थर थे, बालू था, मिट्टी थी, जहाँ पर इन शहीदों के खून के छींटे पड़े हुए थे, उनको भी उठाकर लाया गया है। और देखिए इन दोनों जगहों पर इनको सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो पेन। ये वो पेन है जिससे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा लिखी गई थी। जी हाँ, इस पेन से फांसी की सजा लिखने के बाद इसकी कलम की नोक को तोड़ दिया गया था। और शहीद भगत सिंह से जुड़ी कुछ और चीजें भी यहाँ पर सहेज कर रखी गई हैं। उनका पाउडर का एक डिब्बा है। इसके अलावा लाहौर जेल में उनको एक गीता दी थी किसी ने, वो गीता भी यहाँ पर रखी गई है। सुखदेव की टोपी यहाँ पर अभी भी देखी जा सकती है, ये भी पंजाब सरकार के इस म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखी होंगी या शायद जिनके बारे में आपने सुना तो हो, लेकिन
देखने का मौका नहीं मिला होगा। इस म्यूजियम में शहीदों के खून से सने कागज, उनकी अस्थियों के अवशेष और कई दूसरी यादगार चीजें सहेज कर रखी गई। शहीद भगत सिंह का नाम अंग्रेजों के लिए साक्षात यमराज का दूसरा नाम था। इसका एक जीता जागता उदाहरण मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइसरीगल लॉज के नीचे मौजूद यह तहखाना अंग्रेजों के डर की सबसे बड़ी निशानी है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के केस की सुनवाई के दौरान शहीद भगत सिंह को इस तहखाने में कैद करके रखा गया था। अंग्रेजों को डर था कि अगर शहीद भगत सिंह को जेल में रखा गया तो बाकी युवा भी उनके विचारों से प्रभावित हो जाएंगे। हुसैनीवाला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब का एक छोटा सा कस्बा। तब एक गांव हुआ करता था। हुसैनीवाला के ठीक बगल से सतलुज नदी बहती है। हुसैनीवाला के ठीक सामने है पाकिस्तान का गांव गंडा सिंह वाला। 23 मार्च 1931 को हुसैनीवाला में ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था, जहां आज भी उनकी समाधियां मौजूद हैं। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने शहीदों की समाधियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। हुसैनीवाला की लड़ाई छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए कि सवाल दुश्मन से हुसैनीवाला में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधियों को बचाने का था। इन समाधियों की हिफाजत के लिए दूसरी मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी डट गए। वैसे किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आई। आज शहीद भगत सिंह भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके विचार और देश के लिए मर मिटने का उनका जज्बा आज भी हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ता है। विष्णु मिश्रा के साथ राहुल सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी।